वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अपने इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। इतने दिनों से हम लोग कभी एडमिट थे और मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, तो चलो अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पूजा मेरी हो गई है, पूजा मैंने कर ली है, ठीक है। और माता रानी, मैं आप लोगों को ना मतलब कैमरा पे नहीं इतने अच्छे से दिखा पा रही हूँ जितनी मेरी नज़रों से। आप ये देखो, ठीक है। मैं आप लोगों को कैमरा से उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ। अगर आप सामने से देखोगे ना तो माता रानी को कोई भी देखेगा तो उसका मन ही नहीं करेगा कि उनके ऊपर से नज़र हटाई जाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही है ना माता रानी। तो पूजा मेरी हो गई है। खाने का मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, पर मेरे माइंड में भी आया कि आज ना मटर पनीर बना लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनु मम्मा हॉस्पिटल, गप्पू से मैंने पूछा था तो गप्पू ने कहा कि दीदी नानी ने आलू गोभी बना दिया, तो दिन का रहने दो, आप मेरे लिए ना रात को ले आना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या बनाऊँ। तो अब मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और चाय वाय बनाती हूँ और देखते हैं सब्जी क्या बनानी। सब्जी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कंजक का भी मुझे आज शाम को ना सामान लेके आना है, क्योंकि हमारे यहाँ नौमी पूजा होती है, तो कंजक का भी मुझे सामान लेके आना है। यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कल मैं गई थी ना टिफ़िन वगैरह लेने, तो वो इतने अच्छे भी नहीं मिल रहे थे और उनके प्राइजेज़ उन लोगों ने ऐसे लगा रखे थे कि जैसे वो ज़ारा के डब्बे हों। तो अब देखूंगी शाम को अगर टिफ़िन वगैरह मिल जाए, क्योंकि टिफ़िन ज़्यादा सही रहता है ना, बच्चों को पैक करके ना बच्चे खा भी लेते हैं। खाते क्या, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, और पैक करके भी दे दूँगी। और अगर कुछ समझ आया कुछ और तो वो भी देखना है। तो बस अब चाय बनाती हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ना पूछा इनसे कि क्या खाना है क्या खाना है, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। तो बस मैंने इनको ना ये फ्रूट है और ये कट करके दे रही हूँ। और शाम को गप्पू के लिए और अपने लिए मैं बना लूँगी आलू की सब्ज़ी और चावल। बस यही खा रहे हैं, यही हमारा लंच है। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए थे और मैं अब जा रही हूँ कंजक के लिए कुछ सामान लेने, क्योंकि अभी मैं फ्री हो गई थी। आज खाना वाना बना नहीं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस चाय वाय के थे और जो भी मेरा काम होता है वो मैंने किया। और बस अब मैं जा रही हूँ कंजक का सामान लेने के लिए। मैंने कहा पूजा तो मुझे 6-7 बजे करनी होती है ना, तो अभी तो 5:30 हो रहे हैं, तो फटाफट जाती हूँ और सामान देख के आती हूँ। मिल जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि कल तो मेरे को मिला नहीं था और आज मुझे किसी भी हाल में सामान चाहिए। तो बस पहुँचती हूँ घर, लाइटें जला दी कहीं मुझे लेट ना हो जाए ना। मार्केट तो मैं हो आई और सामान भी ले आई जो जो था। एक तो ये केले ले आई, मैं चने ले आई, चने ख़त्म थे क्योंकि हम बहुत बार बना चुके हैं। और माला भी ले आई। और इतना घूम फिर के ना अब जाके मुझे ये डब्बे मिले हैं, क्योंकि कोई लगा रहा है इनके 500 रुपये, कोई ऐसे मतलब प्राइस बिल्कुल ऐसे हाई कर रखे थे। पर फाइनली ये मुझे मिल गए डब्बे। पहले मैं सोच रही थी स्टील की प्लेट, बट स्टील की प्लेट ना यहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही थी, तो अगली बार से ना मैं मम्मी से ही मंगवा लूँगी। तो ये डब्बे मुझे मिल गए हैं। मुझे ना ज़्यादा छोटे डब्बे जो होते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं, तो मैं थोड़े से ना बड़े ही डब्बे लाती हूँ। देखो, वैसे तो जो मेरे पास डब्बा है उससे तो इसकी क्वालिटी बहुत इतनी अच्छी नहीं है, बट अच्छी है। और ये थोड़ा सा ना बड़ा है। मुझे बड़े डब्बे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि एटलीस्ट सामान वामान किसी को अगर बाद में रखना भी हो ना तो वो रख सकते हैं। तो ये डब्बे मैं लेके आई हूँ और 3 कलर्स में है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ मैं क्या लाई थी कंजक के लिए। तो ये हो गए मेरे डब्बे, और फ्रूटी ले आई थी मैं, ठीक है। और प्रसाद तो मैं बनाऊँगी, 1 मिनट रुको, मैं आपको ना इसको खोल के फिर दिखाती हूँ। ये देखो, मैं ये लाई थी छोटे छोटे से ना क्लेचर, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं माता रानी के लिए भी लाई हूँ, ठीक है। और ये क्लेचर मुझे इतने छोटे छोटे प्यारे लग रहे थे ना, तो मैंने ये और ले लिए थे। तो ये डब्बे और फ्रूटी और ये क्लेचर्स और प्रसाद जो भी मैं बनाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना सूखी कंजक कर लूँगी, ठीक है, बस। फिर मैंने कहा मैं ठीक हो गई हूँ, और जब हम वैसे बीमार होते हैं और कोई आता है तो फिर भी हम काम करते हैं ना, चाहे जैसे मर्जी सही, हम अपना काम करते हैं। तो माता रानी के काम के लिए इतना आलस क्यों करना है ना। और प्रसाद बनाना है और प्रसाद बनाएंगे। और कल वाले दिन तो इस प्रसाद में अलग ही टेस्ट आता है। अगर आप नॉर्मली और दिन बनाओगे ना तो नहीं इतना वो आएगा, पर कल का जो प्रसाद होता बनता है ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। मुझे तो अभी से इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसके चक्कर में। तो बस अब घर आ गई हूँ, टाइम हो गया है, और अब मैं पूजा करूँगी और फिर मैं गप्पू के लिए कुछ बना के लेके जाऊँगी खाने के लिए हॉस्पिटल। तो ऐसे गप्पू आ गई है। क्यों आई है तो ऐसे टाइम पास करने ना? खजूर खाने आई हूँ। नाइस। खजूर नहीं, इसमें से सारे बादाम बादाम निकाल निकाल के खा गई है। देखो, ये देख रहे हो, सारी ताकत ये ले जा रही है। कम है तेरे अंदर ताकत है? तो खाना मैंने बना लिया, आलू की सब्ज़ी और चावल बनाए हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी गप्पू आई थी ऐसे घूमती फिरती, ठीक है, उसका मन नहीं लगा था क्योंकि नानी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो बस अब मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और जाते हैं अब
थोड़ी देर अनुपमा के पास हॉस्पिटल में बैठेंगे, फिर घर आके ना फिर खाना खा लेंगे हम दोनों। पूछा था कि कुट्टू के पकौड़ा खाना है या फिर आलू की सब्जी खानी है, तो उसने कहा आलू की सब्जी खानी है, तो बस मैंने आलू की सब्जी बना दी और मम्मा के पास चलता और आपको मम्मा से भी मिलवाती हूँ और उनका हाल क्या है। ठीक है, बस अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं और गप्पू के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मम्मा के पास बैठी हुई है और घूम रही है। ठीक है, कोई काम नहीं है गप्पू के पास। मुझे ऐसे साइड आई से देख रही है, फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ मैं ये व्लॉग। ठीक है ना, मुझे ऐसा साइड आई से मत देख, मुझे दिखता है यहाँ पे सब। और इनके यहाँ पे तो कंजक हो गई है क्योंकि गप्पू लोग ऐसे ना गप्पू लोग करते हैं अष्टमी पूजा। ठीक है, पंजाबियों के ना ज़्यादातर अष्टमी ही होती है और पहले हमारे घर में भी अष्टमी होती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। और मुझे ऐसा लगता था, मुझे ना जब मैं छोटी थी तो मुझे ना अष्टमी वाला जो दिन है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि ना उस दिन ना बहुत सारे लोग हमारी गली में ज़्यादातर लोग पंजाबी थे। ठीक है, एक आधा कोई होगा जो नहीं था, तो ज़्यादातर लोग ना उस पर ही करते थे, अष्टमी पे ही पूजा करते थे। और मुझे अष्टमी ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि ना अष्टमी पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि बहुत सारे घरों में जाते थे हम। नौमी में बस ना 1 2 3 घर थे जहाँ पे हम जाते थे। नौमी में बस मुझे ना एक हमारे गली में मंगे मामा हैं, उनकी जो मम्मी है, नानी अब तो एक्सपायर हो गई है, उनकी मम्मी हमें बचपन में ना वो देती थी, मुझे चूड़ियाँ वगैरह देती थी वो कंजकों पे। तो नेक्स्ट डे उनके घर जाने पे मुझे वो एक्साइटमेंट होती थी कि कभी कभार चूड़ी लेके आती थी, कभी कुछ। तो बचपन में जब हम लोग जाते थे कंजका में इतना अच्छा लगता था। और अब तो हम बड़े हो गए, अब तो कंजका ढूंढने ही जाते हैं बस, और तो कुछ नहीं है। गप्पू भी जाती थी है ना। तुझे कितने रुपए मिलते थे? तेरे को 10 रुपये तक मिलते थे या कभी कभार 2 रुपये भी मिले हैं। मतलब जब मैं गंजकों में जाती थी तो कोई 5 रुपये देता था, मतलब वो जो मोटा वाला सिक्का होता है ना 5 रुपये का, वो देते थे, और नहीं तो 2 रुपये। कोई एक आधा घर होता था जो 10 रुपये देते थे, अदरवाइज तो 5 रुपये और 2 रुपये। तुझे कितने मिलते थे? मुझे 10 ही मिले आज तक। हाँ, क्योंकि एक बारी एक अंकल ने बुलाया था, वो न्यू आए थे, शिफ्ट हुए थे, फ्लैट जो बने ना। हाँ, तो वहाँ बुलाया, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए थे और वो इतना खुश हो गए जैसे मुझे 500 रुपये मिले। हाँ, और पता है ये वाला तो देखो सबके साथ रिलेट करता होगा। जब भी किसी के अपने घर पे होती थी ना कंजक, जैसे मैं हमारे अपने घर में कंजक होती थी और हमारी सब फ्रेंड वगैरह आती थी ना, तो वो सब लोग नीचे बैठते थे और हमारा घर होता था ना तो हम ऊपर बैठते थे बेड पे। तो ये चीज़ें तो सब लोगों के साथ बहुत रिलेट करती हैं और इतना मज़ा आता था। मैं ऊपर सोफे बैठती थी, बैठती थी और सब लोग नीचे। फिर मेरी नानी मुझे कहती थी विन्नी तुम भी नीचे बैठो, मैं कहती नहीं मैं इधर ही बैठूंगी। और हम बाद में दोबारा कंजक लेते थे अपनी पर्सनल। हाँ, या मैं कंजक दो डैडी के सामने लाइन लगा के। और पता है एक बात बताऊँ, हम लोग एक सेकंड होल्ड करो, मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ पहले। और आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बचपन में ही कंजक मिलती थी, हम लोग अभी भी कंजक लेते हैं ना। अभी बैगिंग चलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, हम इतने बड़े हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, पर हमारे घर वाले हमें अभी भी कंजक वगैरह सब देते हैं। और अभी भी हम उनके लिए तो यार छोटे ही हैं, तो हम ले ही लेते हैं। और इस बार तो अनुमम्मा ने वो सप्तमी वाली पूजा नहीं करी है। अनुमम्मा क्या होता है ना, सप्तमी वाले दिन ना प्रॉपर आलू की सब्जी, कुट्टू की पूड़ी और वो खीर और सीताफल की सब्जी बनती है। तो उसमें भी हमें एक दिन पहले पैसे मिलते थे, वो छोटी कंजक होती थी। अब भी अनुमम्मा बनाती है तब भी हम उनसे पैसे ले लेते हैं। हमने हर जगह से पैसे लेने बहुत कमाए हैं। हाँ, हम श्राद्ध में भी नहीं छोड़ते हैं लोगों को क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं ना, हम लोगों को श्राद्ध खिलाते हैं ना, तो हम तब भी बोलते हैं ये नहीं इतने ज़्यादा थे वो। और कंजक वगैरह पे भी हम बड़े पंडित हैं, हम छोटे पंडित हैं, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा वो मिलना चाहिए। और दामादों को तो ज़्यादा वो होती है ना। वैसे हम अपने घर वालों के लिए ना अभी भी छोटे बच्चे ही हैं, तो हमें उसी तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने हमें अभी तक भी बड़ा नहीं किया है, इसीलिए वो अभी तक भी परेशान है हमसे, है ना, क्योंकि वो हमारी बचकानी हरकतें ख़त्म होंगी नहीं और हम सुधरेंगे नहीं। ये वाली कहाँ है? हम अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आने के हैं, हम छोटे ही रहेंगे, हम छोटे ही सही हैं, है ना। यस, ज़्यादा बड़ा होना अच्छी बात नहीं है। इंसान अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो उसके माइंड में ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अभी भी आती हैं हमारे माइंड में, पर वो जो बीच में हमारा बचपन आ जाता है ना तो वो हमको संभाले रखता है। जैसे कि ये देखो गप्पू कितनी बड़ी हो गई है, पर उसको कभी भी शर्म नहीं है, बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। चलो बस हॉस्पिटल पहुंच गए हम बातें करते करते। देखा, आपसे बातें करते करते मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गई, इतनी दूर है हमारा हॉस्पिटल। मिल तो ले यार, मिल तो नहीं,
हाय नानी। देखो गाइस नानी अभी भी टाइम देख रहे हो, अब 8:30 हो रहे हैं। मैंने कहा था ना नानी लेट हो जाती है, तब तक नहीं गई है। मजाक करे नानी। नानी के बाल देखो कितने सफेद हो गए हैं, नानी बूढ़ी हो गई है। बुढ़ी हो ही गए बेटा, 70 साल के होने को जा रहे हैं फिर। और ये बैठी है अनु मम्मा। हाय करो मम्मा। और जैसे कि हमने आपको बताया था दीदी की मेरी कंजक लाए हो? कंजक है जो अपनी करी थी। देखा कंजक मिल भी गई। ओ ये कंजक तो है, ये किसकी है? ये है निमृत की है ना, बिच्छे जमरत। अरे बिच्ची को तो वहीं रख लेते, वहीं रहते हूँ आजकल। उनका हिस्सा है। तो ये हमारे कान्हा जी की है, जो कि वहीं रहते हैं, उनका मन नहीं करता वहाँ से आने का। और ये है मेरी निमृत की कंजक, ठीक है। तो गाइस आप लोगों की कंजक में कुछ स्पेशल ऐसा है, वो भी होता है जो अपने मतलब अपने घर की कन्याओं को देते हैं अलग से। तो हमने इसमें लॉलीपॉप ऐड करी है। अनाया की कंजक में भी हमने एक लॉलीपॉप ऐड करी है ओ माय गॉड। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको नहीं विनी दीदी को भी पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सीरियसली मैं छोटे नया हूँ, नहीं बढ़िया नया नया तो वही है। तो ये आई है निमृत की कंजक, और ये है बिट्टी की। अभी तक भी मेरी निमृत की कंजक आती है, देख लो। स्टिल निमृत एग्जिस्ट करती है वो हमारी लाइफ में। इनको कोई काम नहीं है, ये फ़ोन पे लगी रहती हैं पूरा दिन फ़ोन पे लगी रहती हैं ये। गाइस दीदी की एक और चीज़ आई है। क्या अभी नहीं खा सकती? मैंने अभी चढ़ाया नहीं है ना, मेरी तो कल होएगी। थाली में ले जाइए ना, खा लेना। तो चलो गाइस, मम्मा जब फ़ोन से फ्री होती हैं तब आपको उनसे बात कराती हूँ। कुछ अपनी स्टोरी बता रही हैं, और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले क्या किया है, ठीक है। तो बताओ नानी क्या हुआ था आपके साथ? अरे मैंने गलती से जो है ना 1000 mg की गोली खा दी। हाँ। खानी थी 500 mg की, आधा करके खाना था उसको। हम्म। अब वो खाई और पहले इंसुलिन लगा दिया, फिर दवाई भी खा ली खाने के बाद। और एक गोली और है 50 mg के, वो भी शुगर के, वो उन्होंने बढ़ा रखे अभी, वो भी खा ली। बस फिर मेरे को क्या हुआ लगा कि मेरे सर घूमने लग गया। घर में कोई भी नहीं मिला, बताओ कोई नहीं घर में, कहीं कुछ ना हो जाए मेरे को। ये भगवान ने लगा, ये माता रानी देवता को याद कर रही है। अब मुझे लग गया था कि मैंने डोज ज़्यादा खा ली, गलती से खाई ना वो। तो आप अगर अंदर ही गिर जाती तो क्या करते? क्या करती है तो संभालने वाली वही तो है। नानी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए ना कि आपकी मतलब तबीयत खराब हो रही है, तो हिम्मत करके ना गेट खोल लेना बस। अरे भैया मेरे को इलाज है उसका, पता है मुझे क्या करना है। मुझे क्या इलाज है? क्या इलाज है, मैंने फटाफट गई चीनी का डब्बा खुला पहले, और 2 चम्मच चीनी ठूसी मुंह में। अब चीनी ठूसी, फिर मैंने चाय बनाई फटाफट, उसमें चीनी डाल दी, हमको चीनी डाल के मीठी चाय पी ली। सही हो गया उसके बाद? हाँ, उसके बाद भी खाया इन्होंने, रोटी खाई, फिर एक रोटी भी खाई। नानी किस दिन तुम घर पे हैं? मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे सर को ऐसा मार रहा था, मार के यहाँ चाकर सर घूम रहा यूं करके ऐसा सर। तो ये हंस रही है, मेरे को डर लग गया। मेरे को पता हॉस्पिटल पड़ी हुई है, तो यहाँ घर में कोई भी नहीं, किसको बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। तो इसलिए मैंने वो उनसे वो गोली नहीं खाई, दूसरी गोली खा रही हूँ। देख रहे हो गाइस, नानी ऐसे काम करती हैं। 500 का मैं खाता हूँ। अनु मम्मा की बुराई कर रही है। क्या बुराई? सुबह ना मैं घर गई, ठीक है, कंजक के लिए। तो थोड़ा सा जोर से बोलो। बोल रहे ना सुबह मैं गई घर कंजक के लिए, ठीक है। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना मम्मा पे, मेरा मन कर रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ और मैं बोलूँ कि इनका ना वो जो क्लेम या जो भी इंश्योरेंस वगैरह जो आया ना, वो इनका हटा दो, आप इनसे पैसे लो, 1 to 1 इनसे पैसे लो। मैं गई हूँ दीदी, बंदा होता है टेप, कंजक है आपके घर, ठीक है, साल में 2 बार आते ना नवरात्रि, ज़्यादा बार तो नहीं आते, ठीक है। बंदा होता है टेप वाली, जो वो नहीं होती टेप वाली पॉलीथीन मंगा ली, पॉलीथीन मंगाई है इन्होंने, वो वहाँ पड़ी, आपको दिखाई थे हमने ब्लॉग में, ठीक है। चलो ठीक है, पार्ले जी को सही बिस्कुट होते हैं, बाकी बिस्कुटों में मम्मा आगे पार्ले जी दिया इन्होंने, पार्ले जी 5 हाँ 5 रुपए वाला पार्ले जी, ठीक है। वो तो चलो कल विन्नी दीदी हमें नीचे ले गई स्टेशनरी पे, तो वहाँ पे हमें सेट मिल गया। नहीं तो आपको पता है कैसे, कल विन्नी दीदी हमें वहाँ ले गई स्टेशनरी पे, तो वहाँ हमें सेट मिल गया पेंसिल रबर शॉर्पनर का, ठीक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्केल भी आ गया। नहीं तो हम एक पेंसिल, एक शॉर्पनर और एक रबर दे रहे थे अलग अलग, ठीक है। ऊपर से तो दिखाना। अटेंडर में कौन रुका है? एक लोग, वंशिका। दोनों लोग रुके? नहीं हम तो बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ अब वो कंजक दिखा भी तो दियो ना ब्लॉग में कैसी है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ठीक है, ये हुआ। अब बंदा चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट चलो आपने 10 वाली मंगाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप थोड़ी सी बड़ी वाली मंगा ली, किटकैट मंगाई है, वो भी इतनी सी
मम्मा ने ऐसे आइटम बोले उसको, वो जो लाया मम्मा ने यहाँ पे बैठ के ना फोन पर ही ऑर्डर कर दिया था उसको मैंने ग्रोसरी वाले को, और उसने अपने मर्जी से भेज दिया। तो आप पहले दिखाओ क्या है ठीक है, सामान। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको खोलने में सदियां लगेंगी ना। नहीं नहीं, बांधा भी तो मैंने ही है ना। मतलब आप सोचो, वो किटकैट ऐसी थी कि जो हमारे घर पे एक कन्या आई थी, उसने हमारे घर से खोली, पर लिफ्ट से पहुंचने पहले तक ही वो खत्म हो गई उसकी चॉकलेट। ये देखो हमारे घर में तो खा के गई है ना, मतलब उनके कहने का मतलब है। बात ये नहीं है, वो ये कह रही है कि छोटी थी वो, उतने में जल्दी खत्म हो गई, नीचे अपने घर तक भी नहीं पहुंची। बात है। वो अपने घर तक भी नहीं पहुंची, उसने मतलब कह एक रही है। होता है ना जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे तो आइडिया नहीं, मैं तो पहली बार तो मैं सुखी करी, मुझे ऐसी अधूरा अधूरा लग रहा है कि इस बार नवरात्रि ऐसे ही चले गए ना। तो कोई नहीं मम्मा, आप किसी अष्टमी पे आप दोबारा से कर सकते हो, अष्टमी महीने की बहुत आती है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे नवरात्रि हॉल में क्या है। नवरात्रि हॉल में प्रसाद ये है चिप्स, ये ब्रांड का चिप्स आपने खाया आज? पता नहीं है कैसा होगा। ठीक है, हाँ येलो चिप्स उसने ये वाले भेजे हैं ना। ठीक है। एक केला, एक केला, चलो ये तो नॉर्मल है, केला तो सभी देते हैं। ये विनी दीदी की वजह से आया है, नहीं तो मैंने एक हाँ ये मम्मा ने ना अलग अलग मंगा रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये सही रहता है, 15 रुपीज़ का आता है और उसमें तीनों चीज़ होती हैं, और हमें 3 ये मिले थे और सारे हमें 20 वाली मिली थी, जिसमें 2 पेंसिल थी। और जो घर पे जो पेंसिल्स आई हैं ना गाइस, वो नटराज की भी नहीं है, वो नटराज की पेंसिल नहीं है, वो पता नहीं कौन से ब्रांड की है। वो दे ही नहीं रहे ना। वो तो हमने वो उसकी रख ये दी। फ्रूटी बहुत क्यूट सी बॉटल है, ये मैंने ढूंढी है, ठीक है। नहीं तो वो ये क्यूट सी तूने ढूंढी है, तो भैया देखे नहीं गया था। ये देखो, उसने एक ही बाइट में खा ली होगी। सही नहीं। सही है, चलो श्रद्धा है भैया उनकी। ये मैंने ऐड किया है, ये गप्पू ने ऐड किया लॉलीपॉप। पार्ले जी जेन्युइन पार्ले जी जीनियस, मैं कह रही जेन्युइन। मेरा दिमाग भी खराब हो गया, मैं कह रही हूँ पार्ले जेन्युइन पार्ले जी जीनियस। ठीक है। और मुझे लग रहा है जो हमारे जो साइड में वो रहती है ना, उनके कंजक में ये दादा दादी खाएंगे उनके पार्ले जी, क्योंकि वो तो नहीं खाते, बच्चे तो नहीं खाते अब पार्ले जी। आजकल के बच्चे ओरियो से ऊपर नहीं बढ़ते। हाँ, और पता है मैं कंजक वहाँ पे गई, और ये पता है मम्मा 10 रुपीज़ वाला ओरियो भी मिलता है, मतलब मैं अगर वहाँ पे गई थी, अगर आप मेरे को पता है, अगर आप मेरे को बोल देते ना, तो मैं खुद ही जाके ये वाली जितना भी सामान लेके आना ना, मैं खुद ही ला के दे देती आपको। उन्होंने बोला कि मैं उससे अपने सामने ग्रोसरी वाले से मंगाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो मैं कल गई थी, मैं खुद ही ले आती। अरे मैंने सिक्कों के चक्कर में उसको बोला था सिक्के हाँ इन्होंने सिक्के के चक्कर में बोला और वो सिक्के भी नहीं लेके गया। किसी काम का नहीं इनका ग्रोसरी वाला। का वो गिर गया वो। बुरा लग गया मम्मा। मम्मा को बुरा लग गया है, उनके ग्रोसरी वाले भैया को बोल दिया। तो चलो गाइस, ये था हमारा नवरात्रि हॉल, नहीं प्रसाद है। प्रसाद तो और प्रसाद इसमें है। तो गाइस अब मैं घर जा रही हूँ, और बाय करो मम्मा। और मम्मा का कल डिस्चार्ज है, और वहाँ से अगर जैसे ही फ्री हो जाती हैं, पता नहीं क्या पता उस टाइम तक हम कंजका कर दें या नहीं करें। अगर जल्दी हो जाता है इनका काम, वैसे जल्दी होता नहीं है, कोई भी आपको भी पता है, ये इंश्योरेंस वाले टिक वाले थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो जैसी मम्मा फ्री होंगी और हमारे घर आ जाएंगे कंजक के लिए, है ना। मम्मा का कल डिस्चार्ज। मम्मा आपको घर जा रहे हो, आप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बस ठीक रहूँ। तो अब तो आप थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ, इतने पैसे लगवा लिए हैं आपने, अब तो थोड़ा एनर्जेटिक होके बोलो। नहीं सही हूँ वैसे तो। बट क्या होता है, देखो गाइस, डॉक्टर इनका ना दवाइयाँ चढ़ा चढ़ा के पागल हो गए हैं, पर इनका बट नहीं खत्म हो रहा है। सर दर्द करता है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो यहाँ वो बीपी देखती है तो ये यहाँ तन 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 करता है, तो कैसे होएगी? गप्पू ऐसे देख रही है आपको। चलो अब हम घर जाते हैं, चलें गप्पू? चलो बाय। पानी दे दो मुझे। पानी तो पेशेंट को। डिनर करेंगे, और डिनर में है चावल एंड आलू की सब्जी पतली, और चावलों के साथ खाएंगे हम बढ़िया। गप्पू मैम फ़ोन चला रही हैं और हम अपना ब्लॉग देखते देखते खाना एंजॉय कर रहे हैं। बाई चांस आप भूल रही हो कि मम्मा हॉस्पिटल में है अभी भी, और यहाँ बैठ के ना खाना खा लिया, रील चला रही है मज़े से। ठीक है, भूल गई है इसको, खाना खा लिया, अब जा जल्दी। जा रही बेशरम, भूल गई। देख रहे हो मम्मा हॉस्पिटल में है, भूल गई है। खाना खा और जा, पागल सी, जा। उनकी तबीयत, मेरा फोन गिर जाता अभी। चल भाग यहाँ से। जा रही हूँ।
गप्पू चली गई है हॉस्पिटल और अब मैं करूँगी अपने बर्तन वगैरह को। खाना हमने खा लिया था, ये सब बस पड़े हैं बर्तन वगैरह, ये करना है मैंने। और सबसे बड़ा, एक तो कंजुआ का सबसे बड़ा टास्क होता है सिक्के ढूंढना। तो मैं अभी आइसक्रीम वाले भैया के पास गई और उनसे मैंने कहा कि भैया प्लीज़ 10-10 के सिक्के दे दो। तो उन्होंने हमें 7 सिक्के दिए हैं और करेंगे सुबह तक एक दो और अरेंज करेंगे। और बस आज का दिन यही था। अब मैं बस बर्तन वगैरह करूँगी और उसके बाद अपनी एडिटिंग वगैरह करके कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना प्रसाद भी बनाना है, तो उसमें भी मेरे को टाइम से उठना होता है। और करेंगे 10 बजे से पहले, तो दीदी को बोला आने के लिए, और कंजे के भी टाइम से बिठानी है। थोड़ी देर आकर कुलदीप भी सो जाएगा और उसके बाद ही मैं, क्योंकि मेरा जब काम रेडी हो जाता है ना, मैं जब पूड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ तब मैं कुलदीप को उठाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं छोले और हलवा बना लेती हूँ। पूड़ी बनाना जब स्टार्ट करती हूँ तब कुलदीप को उठाती हूँ, ताकि वो ना नहा वगैरह लेता है उस टाइम तक, और सारी तैयारी करके रखती हूँ। तो बस अब सारा काम करके और मैं सोऊंगी। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय। एंड आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।